गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी क्लास 10th +1 में आप सभी का स्वागत है। +1 क्लास में नए नए एडमिशन आप लोगों की हुई होगी। कुछ बच्चों ने पिछले साल भी 9th और 10th में टूरिज़्म पढ़ा होगा और कुछ इस साल नए बच्चे हमारे पास होंगे जो वोकेशनल में आए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं पहले इंट्रोडक्शन बताती हूँ वोकेशनल सब्जेक्ट के बारे में कि वोकेशनल सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है। वोकेशनल सब्जेक्ट बच्चों आपने अडॉप्ट किया है, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि रोजगार से रिलेटेड ये आपको सब्जेक्ट है। इसमें आपको वो सब कुछ सिखाया जाएगा जो आपको इन फ्यूचर में आपको इनकम में सहायता करे, आपको आपको रोजगार देने में सहायता करे। ये आपका वोकेशनल सब्जेक्ट का मेन मोटिव है कि आपको इन फ्यूचर में आपकी इनकम में आपको रोजगार देने में ये आपकी हेल्प करे। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको +1 क्लास के सिलेबस के बारे में हमें बताऊंगी। ठीक है बच्चों, वोकेशनल का जो आपका सिलेबस है +1 क्लास का टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का, उसका जो जॉब रोल है बच्चों, जॉब रोल है हमारा टूर गाइड। क्या है? टूर गाइड। ठीक है बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे आपका कि एक टूर गाइड का क्या काम होता है। हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे टूर गाइड के बारे में। ठीक है जी, हमारा जॉब रोल क्या है? टूर गाइड। अगर कोई आपसे पूछे कि +1 क्लास में आपका जॉब रोल क्या है तो आप बताएंगे आपका जॉब रोल क्या है? आपका जॉब रोल है टूर गाइड। कि आप जो +1 क्लास का जो सिलेबस पढ़ेंगे या आप +1 +2 में जो आप पढ़ेंगे उसको पढ़ के आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे, आप क्या बन पाओगे, कि आपके पास किसकी नॉलेज होगी? आपके पास फुल नॉलेज हो जाएगी एक टूर गाइड की, कि एक टूर गाइड के पास जो नॉलेज होती है वो आपके पास भी आ जाएगी। ठीक है जी, तो आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो है टूर गाइडिंग के ऊपर बेस्ड है। ठीक है जी, तो आपका जो सिलेबस है बच्चों वो 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। जो पहला पार्ट है उसे कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जो दूसरा पार्ट है उसे कहते हैं वोकेशनल स्किल्स। ठीक है, अब स्किल्स क्या हुआ? क्या होता है स्किल? स्किल बच्चों कौशल होता है, एक टाइप की कोई चीज़ होती है जो हमारे अंदर डेवलप की जाती है। कोई स्किल होती है हमारे अंदर, किसी को गाना गाने की अच्छी स्किल होती है, कौशल, और किसी को खाना बनाने की अच्छी स्किल होती है, वो एक टाइप की स्किल होती कौशल होता है। ठीक है जी, बट अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी और वोकेशनल स्किल्स भी है। वोकेशनल स्किल्स क्या हुई, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या हुई, इसके बारे में आपको बताती हूँ। स्किल मैंने आपको बताया एक कौशल होता है। पहले आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में और वोकेशनल स्किल्स के पहले जानने से पहले आप जानिए कि एक होती है हार्ड स्किल, एक होती है सॉफ्ट स्किल। क्या होती है? 2 स्किल्स होती है, एक होती है हार्ड स्किल्स, एक होती है सॉफ्ट स्किल। ये होती है, अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि हार्ड स्किल क्या होती है और सॉफ्ट स्किल क्या होती है। आप बच्चे कभी ना कभी किसी डॉक्टर के पास गए ही होंगे। ठीक है, गए आप डॉक्टर के पास, सभी गए होंगे। और आपने देखा होगा कि आपने बोला डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर ने आपको फटाफट आपके दर्द आपको चेक किया और आपको बता दिया कि आपको पेट में दर्द इस वजह से है और ये दवाई आप ले लो। ठीक है, कैसे पता चला डॉक्टर को कि पेट में दर्द हो तो ये वाली दवाई देनी होती है? क्योंकि उसने पढ़ाई की है, और जो पढ़ाई की है उसमें उसे बताया गया है कि डॉक्टर को कि अगर ये वाली बीमारी हो तो उसको आपको ये वाली दवाई देनी है और इस तरीके से आपने उसको चेक करना है। ठीक है, ये होती है डॉक्टर की हार्ड स्किल जो उसको सिखाई जाती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके मैथ्स के टीचर हैं, स्कूल में वो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। अब मैथ्स के उनको सारे के सारे मुश्किल से मुश्किल जो सम्स होते हैं, जो मुश्किल से मुश्किल इक्वेशंस होती है, जो मुश्किल से मुश्किल प्रश्न होते हैं, वो उनको ईजिली आ जाते हैं समझ, और वो ईजिली वो आपको समझा भी देते हैं और सॉल्व भी कर देते हैं। तो उन्हें कैसे पता चला कि इसका आंसर ये होना चाहिए, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है? क्योंकि उनकी जो हार्ड स्किल है, उन्होंने बीएससी की होगी, उन्होंने मैथ्स पढ़ा होगा, उनको सिखाया होगा मैथ्स, तो उनके अंदर ये हार्ड स्किल आई। ठीक है, अब मैं टूरिज़्म पढ़ाती हूँ, मैं टूरिज़्म की ट्रेनर हूँ। ठीक है, तो मेरे अंदर जो नॉलेज है, जो मैंने अपनी पढ़ाई की है, अपनी डिग्री ली है, वो क्या है? मेरी हार्ड स्किल है। ठीक है, वो होती है हार्ड स्किल। पर सॉफ्ट स्किल क्या हुई? सॉफ्ट स्किल होती है बच्चों ऐसी स्किल जो हमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, कई बार सीखनी भी पड़ती है, वो हमारे अंदर बचपन से भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम अच्छे से किसी से बात करते हैं, किसी से बड़ों को आदर देते हैं, टाइम पे हम पंक्चुअल है, हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वो सारी सारी हमारे अंदर हार्ड सॉफ्ट स्किल है। जैसे डॉक्टर के अंदर सॉफ्ट स्किल क्या होगी, कि डॉक्टर को हार्ड स्किल तो बहुत अच्छे से आती है, कि उसे पता है कि पेट की दर्द है तो किस तरीके से पेट के दर्द को तुरंत ठीक किया जा सकता है। ठीक है, पर उसकी सॉफ्ट स्किल क्या हुई? सॉफ्ट स्किल एक डॉक्टर की हुई कि वो किस तरीके से
बात करता है, किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, कैसे उसके एटिकेट्स है, किस अच्छे से बात करना, ये सारी सारी क्या हुई, सॉफ्ट स्किल। शायद आपको क्लियर हो गया होगा हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल के बारे में। ठीक है, तो जो आपका जो लेसन है, जो आपका पूरा सिलेबस है, वो 2 भागों में बटा है, जिसका ना पहला है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, दूसरा है वोकेशनल स्किल्स। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हम पढ़ेंगे कि आप जब रोजगार करेंगे तो उसमें आपको कैसे बातचीत करनी है, कैसे खुद का मैनेजमेंट करना है, कैसे आपने स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको किस तरीके से मैनेज करना है, हर एक चीज़ वो पढ़ेंगे हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल्स से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो वोकेशनल स्किल्स है उसमें हम पढ़ेंगे कि हमने रोजगार के अवसर है, जो हम जो रोजगार के लिए हम टूर गाइड पढ़ रहे हैं, टूर गाइड की जो नॉलेज हमने लेनी है, टूर गाइडिंग अगर हमें टूर गाइड बनना है इन फ्यूचर में, उसकी जो हार्ड स्किल हमने लेनी है, उसकी जो नॉलेज लेनी है, वो हम पढ़ेंगे वोकेशनल स्किल में। ठीक है बच्चों, तो इसके दो पार्ट है, उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन में दूंगी कि कौन कौन सी यूनिट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो पहली यूनिट है, कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें क्या करेंगे हम, किस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए वो हम पढ़ेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आपका पार्ट यूनिट 2 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हमने अपनी मैनेजमेंट, कि हमने आत्म प्रबंधन कैसे करना है, हमने कैसे अपने आप को अपना जीवन जीना है, कि हर एक चीज़ टाइम टेबल हमारा कैसा होना चाहिए, हमने टाइम कैसे मैनेज करना है, हमें स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है, वो सारा हम पढ़ेंगे सेल्फ मैनेजमेंट में। जो यूनिट 3 है वो है आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, ICT। इसमें हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिट 4 है आपकी एंटरप्रेन्योर स्किल्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि एक उद्यमी, कि किस तरीके से बिजनेस को चलाया जाता है, किस तरीके से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर स्किल्स में। और जो यूनिट 5 है वो है ग्रीन स्किल्स। ग्रीन स्किल्स रिलेटेड होती है आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है ग्रीन स्किल्स, उसको हम पढ़ेंगे यूनिट 5 में। ये रहेगा आपका पार्ट 1, जिसे कहते हैं हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। जो पार्ट 2 है आपका, जिसमें आपका वोकेशनल स्किल्स आता है, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो आपके पूरे 9 यूनिट है, 9 चैप्टर है। उसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म इंडस्ट्री एंड टूर गाइड। हम टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और टूर गाइड क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जो यूनिट 2 है उसमें हम पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेट विद ट्रैवल पार्टनर्स, कि जो अलग अलग ट्रैवल पार्टनर्स होते हैं उनके बीच कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे तालमेल बिठाना है, वो हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। जो आपका यूनिट 3 होगा वो होगा एंगेज विद टूरिस्ट, कि जो टूरिस्ट होते हैं उनके साथ कैसे हमने एंगेज होना है, वो हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट 3 में। जो यूनिट 4 है उसको बच्चों हम पढ़ेंगे कि रिलीजियस डेस्टिनेशन पे, धार्मिक स्थलों पे किस तरीके से हमने टूर गाइडिंग करनी है। और यूनिट 5 है उसे हम पढ़ेंगे क्रूज़ में कैसे टूर गाइडिंग करनी है। यूनिट 6 में हम पढ़ने वाले हैं कि नेचर, इको, रूरल टूरिस्ट स्पॉट्स पे हमने कैसे टूर गाइडिंग करनी है। और जो यूनिट 7 है बेटा हमारा, वो है कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज, यूनिट 7 है हमारा टूर गाइडिंग एट लेज़र एंड रिक्रेशनल टूर्स, क्योंकि जहाँ पे मनोरंजन और आराम करने जाते हैं, वहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं ऐसे जिनका मोटिव होता है आराम करना, मनोरंजन करना, वहाँ पे हमने टूर गाइडिंग कैसे करनी है। जो यूनिट 8 है बच्चों, वो है हमारा कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज, कि जो कस्टमर से रिलेटेड सर्विसेज होती है, कस्टमर को सेंटर में रख के जो सर्विसेज होती है वो कैसे हमने देनी होती है। और यूनिट लास्ट जो 9 है वो है हमारा हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है बच्चों, ये 9 पूरी यूनिट है। आपको इन 9 की 9 यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, जो वोकेशनल स्किल से रिलेटेड है, कि हमने क्या क्या हमने पढ़ना है। और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हमने पूरे साल भर जो क्लास +1 में हमने क्या क्या हमने आगे पढ़ाई करनी है। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को नोट करो कि क्या है। जो कुछ चीज़ नहीं समझ आती आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिसको मैं पढ़ाती हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल करके आप मुझे जो मेरी स्कूल के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, जो कुछ नहीं समझ आया आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।